रिपोर्टिंग का बहुत अच्छा टाइम है। ऐसे टाइम में आप नर्सरी से नए नए प्लांट्स लाकर भी रिपोर्ट कर सकते हैं, और या फिर जो इस तरीके से गमलों में निकल आए हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं प्यारे प्यारे से, इन्हें भी आप अलग गमला दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। कल ही मैंने गुलाब के गमले में से सिलोशिया प्लांट को निकाल दिया। बड़ा सा प्लांट था और अलग पॉट में मैंने उसको डाल दिया, लेकिन वो आज बिल्कुल अच्छी सी कंडीशन में है। अब मुझे गुलाब को बचाने की खातिर, अपने इन कॉक्सकॉम को बचाने की खातिर अलग प्लांटर देना ही पड़ेगा। गर्मियों की वजह से मैंने इन्हें रिपोर्ट बिल्कुल नहीं किया था, और ये सर्दियों में डोरमेंट हो गए थे और मर भी गए थे। लेकिन जो बीज पड़े थे गमलों में वो ग्रो हो गए, तो मैंने किसी को भी ट्रांसप्लांट नहीं किया। सबको जहाँ जो निकल रहे थे पौधे, उनको निकलने दिया। तो ये जो मुर्गा कलगी, मुर्गकेश, वेलवेट, सिलोशिया, जो भी इसको आप कहिए, ये निकल आए बीज से गुलाब के पौधे में। तो अब मैं इसको रिपोर्ट करूँगी और इसका कोई नुकसान नहीं होगा। बड़ा पौधा आराम से निकाल कर दूसरे गमले में डाला जा सकता है। जब इसको हम दूसरे गमले में डालेंगे तो दोनों पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। बहुत हार्डी प्लांट होता है और परमानेंट ही एक तरीके से बार बार ग्रो कर दीजिए, और बार बार ये सरवाइव करता रहता है। लाइफ टाइम प्लांट है। तो जो मैंने देखिए इसको ग्रो किया था, कल रिपोर्ट किया था, वो ये है, और अभी बहुत बेहतरीन कंडीशन में, मतलब ये किसी शॉक में नहीं गया। और इसी के पास में दूसरा ये जो कंटेनर रखा है, मिट्टी मैंने तैयार की थी और इसी में मुझे कुछ प्लांट्स लगाने थे, तो मैंने सोचा मुर्गकेश की प्लांट्स को लगा देते हैं। तो अब बारी आती है इसको निकालने की। कितने प्यारे पत्ते होते हैं, टहनियाँ मैरून मैरून कलर की, कितनी खूबसूरत लगती हैं। तो मिट्टी में सॉफ्ट ही बनाती हूँ, राइस हस्क मिलाकर बनाती हूँ, तो ये ईज़िली निकल आते हैं। तो मैंने इसको निकालना है फ़ोन रखने के बाद। अब ये देखिए कितने पौधों की मैं रिपोर्टिंग करूं और कितने सारे प्लांटर्स दूं, लेकिन मुझे देना पड़ेंगे ही, क्योंकि ये सब के सब गुलाब के ही पौधों में हैं। निकाले मैंने इसलिए नहीं थे क्योंकि गुलाब को बचाना था ज़्यादा गर्मी से। अब गुलाब भी काफ़ी हेल्दी कंडीशन में आ रहे हैं, तो मैं इनको शिफ्ट कर रही हूँ। देखिए ईज़िली निकल आया ना, क्योंकि मैं एक वेलरन सॉइल तैयार करती हूँ, जिसमें कि 60% होती है गार्डन सॉइल और 40% होती है कंपोस्ट, और अलग से ही मैं राइस हस्क और रिवर सैंड का इस्तेमाल कर देती हूँ। इस तरीके से मिट्टी बना कर देती हूँ। काफ़ी पोरस मिट्टी तैयार होती है, और सिलोशिया को ऐसी ही मिट्टी चाहिए रहती है। तो देखिए सूखे पत्ते वगैरह भी इसमें भरे रहते हैं, तो अब वो डिकम्पोज हो चुके हैं। प्लांटर मैंने भरकर रख दिए थे। मिट्टी काफ़ी अच्छी तैयार हो गई है, लेकिन कम हो गई है, घट गई है। तो इसको हम इस तरीके से सेंटर में रख देंगे, जड़ों को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और फिर आसपास से मिट्टी डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने टिका दिया है और साइड साइड से मिट्टी से अच्छे से दबा दिया है। सेंटर में है बिल्कुल, और ये रिपोर्टिंग हो चुकी है। लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती, वैसे बारिश में मिट्टी गीली है, पर आप चाहें तो इसमें पानी डाल दें, क्योंकि मिट्टी सेट हो जाती है और दब भी जाती है अच्छे से। काफ़ी कंटेनर में पानी भरा था बारिश का, मैंने उसी को अप्लाई कर दिया, लेकिन फिर बाद में मैंने मिट्टी और डाली। जो मिट्टी मैं तैयार करके रखती हूँ और भी मैंने बताई है, उसी को मैंने कंटेनर्स में दोनों में भर दिया। बस 1-2 इंच की छोड़ी है कि बाद में अगर कंपोस्ट वगैरह ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी फ्लावर्स के लिए, तब फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो दोनों प्लांट रिपोर्ट हो चुके हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। रखने के लिए तो यही जगह ठीक है, और जिस गुलाब में से मैंने दोनों प्लांट्स निकाले हैं, 2 क्या 3 प्लांट्स निकाले हैं, वो मिट्टी खाली हुई थी, तो मैंने उसमें भी अपनी तैयार की हुई मिट्टी भर दी है।
अब गुलाब भी बेहतरीन तरीके से फ्लावरिंग करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।